बॉलिंग शैली में गेंदबाजी करते हैं। धूप खिली हुई है, बादल अब छट चुके हैं और इसके बाद एक और बड़ा मुकाबला आप देखेंगे। अहमद फक्की फैम टीम पायनियर और अहमद सिद्दीकी और उस्मान मामू फैम टीम अहमद स्पोर्ट, जो आज की शाम का आखिरी मुकाबला रहेगा। दोनों कैप्टन को टॉस के लिए तैयार रहना है। टॉस जीता है करसन फ्लोरे फैम टीम जॉय कुमार ने, पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। कल ठीक 8 बजे हमारा शेड्यूल शुरू होगा। जय भोलेनाथ और वैताल, जय वैताल चाविंद्रा के बीच में मुकाबले से जो अधूरा छूटा था। दूसरा मुकाबला भाग्यश्री स्पोर्ट और अबीब अंसारी फैम टीम बी इंडियन। तीसरा मुकाबला रहेगा महिंद्रा स्पोर्ट और मित कुमार क्लैश ऑफ टाइटंस। चौथा मुकाबला वॉर ऑफ टाइटंस जानवी और जॉली स्पोर्ट। पांचवा मुकाबला बालाजी स्पोर्ट और कुकसे, सबसे बड़ा मुकाबला। और कल उसके बाद क्वार्टर फाइनल्स रहेंगे। यानी कुल मिलाकर कल हम देखें तो 9 मुकाबले खेले जाने। कल बहुत बिजी शेड्यूल रहेगा। मेरे साथी कमेंटेटर शहजाद शेख, जिनको मैंने दावत दी थी इस मदन बुआ नाइक चषक में, उन्होंने बहुत खूबसूरत कमेंट्री की, अपनी आवाज़ का जादू अब तक पहुंचाया। बहुत ही अनुभवी कमेंटेटर हैं, काफ़ी टैलेंट है उनमें आगे बढ़ने का। आज आखिरी दिन हमारे साथ है और कल से वो किसी और मेगा इवेंट में जाने वाले हैं। लेकिन काका मात्रे और नरेश डोमे मेरे साथ मेगा फिनाले तक रहेंगे और दोनों को मैं धन्यवाद कहता हूं कि दोनों ने अपना अनुभव बहुत अच्छा। फील्ड सजाना है आपको मराठा पंजाबी। दोनों ओपनर्स चेतन पवार और साथ में उमेश इस वक्त बल्लेबाजी के लिए। और आज के दिन में हम अब आखिरी मर्तबा इस धन्यवाद के साथ के शहजाद शेख, आपने अच्छी कमेंट्री की और तालुका क्रिकेट में रंग भरा। थैंक्स इज ओवर टू शहजाद शेख। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सिद्दीक भावे जी का कि जिन्होंने मुझे इस टूर्नामेंट के लिए इनवाइट किया और मेरा सौभाग्य है कि आज मैं उनके साथ बैठकर इस मंच पर कमेंट्री कर रहा हूँ। उसी तरीके से काका मात्रे सर, उसी तरीके से नरेश टोमरे सर और खासकर जिनके पास मैं सीखा हूँ कमेंट्री। मेरा करियर जब शुरू किया था और शुरुआती दौर में ही इन्होंने मुझसे कहा था, यानी सिद्दीक भावे सर ने, कि आप बहुत आगे जाओगे। और बिल्कुल उनके ही मार्गदर्शन पर, उनके ही अनुभव के अनुसार आज मैं आप सभी के बीच में कमेंट्री करता हुआ नजर आ रहा हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, मैच की तरफ रुख करते हैं। बिल्कुल, शहजाद शेख में काफ़ी टैलेंट है और शहजाद कमेंट्री मैं भी सीख रहा हूँ और जितने कमेंटेटर है कोई कंप्लीट नहीं होता। ये मैं नहीं, सचिन तेंदुलकर को वेल प्लेड सुनने के लिए कानें तरस गई थी उनके आचरेकर सर के कानों से कि कब वो कहते हैं वेल प्लेड। इसी बीच पहली गेंद बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक कलाइयों का उपयोग किया, गेंद को दिशा दी। जब तक के गेंद लॉन्ग ऑफ की दिशा में जाती, 1 रनों की तेज तर्रार दौड़ लगती हुई और 1 रन के साथ बल्लेबाज ने अपना खाता खोला, साथ ही साथ अपनी टीम का। Nice stroke indeed. He picks on the half volley and firmly driven all on the ground. Confident looking stroke. इस बार बैकफुट पर जाकर कट किया है, गेंद थर्डमैन की दिशा में। 1 रन जरूर मिलेगा, 1 रन से ही संतुष्ट, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं। लेट कट देख सकते हैं किस तरीके से भावेसर किया है। बैकफुट पर गए, इंतजार किया, सबर किया और अंतिम और आखिरी वक्त पर गेंद को छेड़ा और गेंद थर्डमैन की दिशा पर। बिल्कुल अधिक उछाल था और प्रशांत एकदम मिसाइल जिनको मैं कहता हूं, वो दोनों तरफ गेंदों को हवा में घुमाते हैं। अच्छा स्ट्रोक लेट कट के अंदाज में। इसी बीच ये गेंद काफी करारा प्रहार, गेंद जाती हुई डीप मिड विकेट की दिशा में। 1 रन जरूर मिलेगा। बल्लेबाज ने प्रहार किया था, थोड़ी सी शॉर्ट पिच गेंद थी, गेंद में गति कम थी। जब तक के बल्ले को स्विंग किया, गेंद पर मोहर तो नहीं लगती हुई लेकिन इजाफा रनों का जरूर मिलता हुआ। बिल्कुल छोटी गेंद थी लेकिन अभी भी गेंदें रुक कर आ रही, पिच अभी भी सहायता कर रही है गेंदबाजों को। बिल्कुल आज के दिन की अगर बात करें तो गेंदबाजों के पक्ष में आज का दिन रहा है। इसी बीच अगली गेंद
इस बार रिवर्स स्ट्रोक करने का प्रयास, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, पॉइंट और कवर के बीच से गेंद दनदनाती हुई निकलती हुई 4 रनों के लिए। ये सचिन पवार का विशेष स्ट्रोक है और पिछले साल तो बहुत फॉर्म में थे, इस साल उतने फॉर्म में नहीं, लेकिन चेतन पवार का क्या गजब का शॉट खेला है। वहां पर रिवर्स स्वीप बहुत ज्यादा खेलते हैं, ये देखिए पहले ही मन बना लिया और हम इसे रिवर्स शॉट हम पुल भी कह सकते हैं। 4 रन, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक। हम देख सकते हैं सिद्दिक भावे सर के किस अंदाज में बल्ले को कितनी तेज गति से स्विंग किया। जिस तरीके से राइट हैंड बल्लेबाज बल्ले को स्विंग करते हैं, उसी तरीके से लेफ्ट हैंड बल्लेबाज की पोजीशन में आके बैट को स्विंग किया है और मोहर 4 रनों की। इस बार फुल एंड गेंद थी, बहुत ही बढ़िया सम्मानजनक स्ट्रोक, गेंद पॉइंट की दिशा में जाती हुई। 1 रन जरूर मिलेगा, 1 ही रन से संतुष्ट, ये अच्छी बात है। भावे सर के सिंगल डबल के साथ यहां पर रनों की जो रन गति है उसे बढ़ाते हुए खराब गेंद पर बड़े स्ट्रोक ये देखने जरूर मिल रहे हैं। बिल्कुल, आप मुंबई में रहते हैं, मुंबई की लाइफलाइन लोकल है और क्रिकेट की लाइफलाइन सिंगल और डबल है। आपण पता व्यासपीठावर दिनेश चौधरी यांचं आगमन झालेलं आहे। मित कुमार सर्व इसी बीच फिर से एक बार गेंदबाज इस बार बड़ा स्ट्रोक करना चाह रहे थे, पैडल स्वीप करना चाह रहे थे, गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, फाइन लेग की दिशा पर गेंद जरूर गई। 1 रन का इजाफा तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ ओवर की समाप्ति होती हुई 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर नजर डालते हैं। स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 9 रन। विकेटों की अगर बात करें तो अब तक के विकेटें नहीं गिरी हैं, ये अच्छी बात है। विकेटें अब तक के हाथ में बचा कर रखी है, ये अच्छी बात है। बिल्कुल, 9 रन अच्छी शुरुआत हम कहेंगे। आपने छेड़ा था कि किस तरह मिडल किया था। आपको पता है सचिन तेंदुलकर कभी कभी ये जो टेनिस गेंद है इसको गीला करके प्रैक्टिस करते थे, ये देखना चाहते थे कि बल्ले को कहाँ गेंदें लग रही। जब मैं पुल मार रहा हूं तो बॉटम ऑफ द बैट लग रही है या टॉप ऑफ द बैट। एक महान क्रिकेटर जब ऊंचाइयों पे आसमान के जाता है तो ऐसे नहीं जाता है। बिल्कुल, काफी स्ट्रगल किया है और आज की अगर बात करें तो आज हर कोई सचिन बनने की चाह जताता है, लेकिन उन तक के पहुंचना एक बहुत ही मेहनत का कार्य है। आज विराट कोहली की अगर बात करते हैं तो बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं, कम उम्र में ज्यादा क्रिकेट की मेजबानी पेश कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि उनके 49 शतकों तक अगर कोई पहुंच सकता है तो विराट कोहली, और उसके करीब अगर टेस्ट क्रिकेट में कोई पहुंच सकता है तो हाशिम अमला। बिल्कुल, इस तरीके से आप तक के हम दोनों ही जन, बिल्कुल सिद्दिक भावे सर एक अनुभवी कमेंटेटर हैं, वॉइस ऑफ भिवंडी, वॉइस ऑफ थाना भी किताब से नवाजे गए हैं, बहुत ही बढ़िया कमेंट्री करते हैं और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे मौका मिला है कि उनकी जोड़ी में मैं कमेंट्री करूं। तो चलते हैं मैच की तरफ रुख करते हैं। 1 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 1 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 9 रन बिना कोई विकेट गंवाए पहले बल्लेबाजी करती हुई जॉय कुमार की टीम। और ये भी देखिए 78-79 में कपिल देव ने पाकिस्तान के सामने डेब्यू किया और वही काम 89 में सचिन तेंदुलकर ने, बात 15 नवंबर की। इसी बीच अगली गेंद, इस बार कलाइयों का उपयोग किया, गेंद को दिशा दी, पॉइंट और कवर के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करने की चाह में दौड़ पड़े। 1 रन जरूर मिलेगा, सिंगल से रनों को बढ़त देते हुए नजर आ रहे हैं बल्लेबाज। बहुत अच्छा बैकफुट पे जाके स्क्वायर ऑफ द विकेट खेला था। 15 नवंबर को वो जब आए थे, मुझे याद है कि चौथी या 5वीं गेंद थी जिसको उन्होंने वकार यूनुस और मिडॉन के बीच में से बैकफुट ड्राइव से अपने जीवन के पहले 4 रन बनाए। उसके बाद 15 रन पर वो इनकटर गेंद पे बोल्ड हो गए थे। इस बार बड़ा स्ट्रोक करने की चाह जताते हुए बल्लेबाज, गेंद सही तरीके से बल्ले पर नहीं आई, लेकिन गेंद शरीर से जा टकराई। लेग बाइस का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ फॉलो थ्रू में गेंदबाज ने गेंद को दौड़कर रिसीव किया, लेकिन 1 रन चुराने में कामयाब दोनों ही बल्लेबाज। बिल्कुल, बहुत युवा थे और बहुत पेस बैटरी उनके सामने थी। वसीम अकरम, इमरान खान, वकार यूनुस, जाफर। कई बार कहा कि आप छुट्टी लेके आए और जब उनको जख्मी किया तो उन्होंने गेंदबाजों की छुट्टी कर दी। इसी बीच अगली गेंद, इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, मिस टाइमिंग स्ट्रोक कहा जाएगा, खिलाड़ी गेंद के नीचे और विकेट का झटका जरूर लगता हुआ यहां पर बल्लेबाजी की टीम को। चाहे शॉर्टम पुल हो या हाई पुल हो, आज पुल स्ट्रोक इतने इफेक्टिव इसलिए नहीं हो रहे कि गेंदें थोड़ी अभी भी रुक कर आ रही। यही कारण है कि पुल पर आज बहुत सी विकेटें गिरी।
बिल्कुल हम देख सकते हैं किस तरीके से स्ट्रोक करना चाह रहे थे, बल्लेबाज ने बल्ले के बड़े स्ट्रोक की चाह जताई थी, पावर जनरेट किया था, परफेक्ट टाइमिंग की और- जरूरत थी, थोड़ा सा प्लेसमेंट जरूर खराब दिखा, गेंद हमा- हवा में और विकेट का पता हमारे नहीं था। तीनों कमेंटेटर के लिए इंटरेस्टिंग रहेगा। जो गेंदबाज गेंदबाजी कर रहा है, आप देखिए वो जहीर खान, सिमिलर जहीर खान, इसलिए हम उन्हें भिवंडी का जहीर खान रकीब को कहते हैं। उनका बॉलिंग एक्शन देखिए, सिमिलर जहीर खान। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बेहतरीन कारपेट के सहारे खेला गया स्ट्रोक एक्स्ट्रा कवर की दिशा में। एक रन जरूर मिलेगा, एक रन से ही संतुष्ट, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। एक्शन की अगर बात करते हैं तो खूबसूरत एक्शन के साथ गेंदबाजी करते हुए गेंदबाज नजर आ रहे हैं। जिस तरीके से भावे सर अगर कमेंट्री बॉक्स के माध्यम से आप तक की ये चीजें पहुंचाते हैं, उन पर बाकायदा भिवंडी में वो चीज का टैग लग जाता है। ये हमने अक्सर सुना है और देखा भी है कि भावे सर ने जिस खिलाड़ी के साथ की तुलना की, उस खिलाड़ी का परफेक्टली टैग लग जाता है। और इस गेंदबाज की अगर बात करें तो बिल्कुल इस गेंदबाज को भी एक नाम मिलता हुआ, बिल्कुल साथ ही साथ यहाँ पर नामकरण की अगर बात करते हैं तो हमारे स्कोरर को भी भावे सर ने ही नाम दिया है। इसी बीच ये गेंद, ओ बहुत ही बढ़िया प्रयास, बहुत ही अच्छी कोशिश थी। आपको पता है वो कौन खिलाड़ी है? दीपेश माली, तालुका क्रिकेट के नंबर 1 फील्डर है। लेकिन बहुत कम कैच छूटते हैं, जिस तरह जंगल से शेर से शिकार कम छूटते हैं। हालांकि डाइव करके, ये देखिए दूर से खेला था, एथलेटिक एफर्ट, लेकिन गेंद हाथ से छिटक गई। ये देखिए मानो कोई गोलकीपर वहां पे छलांग लगा रहा। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया प्रयास था। गेंदबाज फिर से एक बार अपने बॉलिंग मार्ग पर नजर आते हुए, इसी बीच ये गेंद काफी तेज तर्रार गेंद थी, कीपर की थोड़ी सी चूक, 1 रनों की जरूर दौड़ लगती हुई 22 का इशारा अंपायर की तरफ से आता हुआ आशा भरी निगाहों से गेंद को छोड़ा गया था कि गेंद दिशा से काफी ज्यादा बाहर रहेगी, लेकिन गेंद तेज तर्रार निकलती हुई देख सकते हैं किस अंदाज में यहाँ पर एक्शन रिप्ले में कैच का जो प्रदर्शन था। अगर इस कैच को लपकते तो मान्य श्री मदन बुआ नाइक चषक का सबसे सुंदर और बेहतरीन कैच का खिताब जरूर मिलता। बिल्कुल 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर है इस वक्त 15 रन। साथ ही साथ 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है और मैं माइक्रोफोन पे अब बुलाना चाहूंगा वॉइस ऑफ भिवंडी, वॉइस ऑफ थाने, जिन्होंने बहुत ही बढ़िया तरीके की कमेंट्री की है। तो प्लीज वेलकम सिद्दीक भावेश सर। थैंक यू शहजाद शेख, जिन्होंने दोस्तों बहुत खूबसूरत आवाज़ के मालिक है, अच्छा अंदाज है और क्रिकेट का अच्छा नॉलेज है। मेरी तरफ से उनके लिए दुआएं हैं कि आगे बढ़े। मैंने बाली ट्रॉफी में पूना से लेके मुंबई, बल्कि पूरे महाराष्ट्र के कमेंटेटर्स को कॉम्प्लीमेंट दिए थे कि अपने क्षेत्र में वो कमेंट्री के ज़रिए बहुत अच्छा माहौल पैदा कर रहे हैं और टेनिस क्रिकेट को बहुत ऊंचाई तक ले जाया है। और उसमें काम किया हमारे संतोष नानेकर की टीम ने, दुनिया की पहली टेनिस क्रिकेट वेबसाइट। बिल्कुल मुंब्रा में शहजाद शेख की मेरी मुलाकात हुई थी और जब मैं पिछले टूर्नामेंट में गया था तो उन्होंने ज़बरदस्त कमेंट्री की थी बंटी देसाई के साथ, जो लेट तनवीर खान मेमोरियल कप होता है। आइए लौट चलते हैं। बहुत खूबसूरत मौसम आप देख रहे हैं इस वक्त, सूरज आबोताब से चमकता हुआ। अगले मुकाबले के लिए मैं आवाज़ देना चाहूँगा पायनियर के कैप्टन। देखना है कि आज किस तरह की गेंदबाजी रहती जिलानी की पायनियर की तरफ से और किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं। पायनियर के कैप्टन अशीर आ चुके हैं, अहमद स्पोर्ट्स के कैप्टन शाहिद खान। तेज गेंद, बैकलिफ्ट को नीचा करना पड़ा था, वहां पर ब्लॉक होल्ड में गेंद थी, लेकिन कितनी तेज थी, केवल पुश किया था, गेंद लॉन्ग ऑन पे चली गई। बिल्कुल गति के महारथी कहा जा सकता है इस गेंदबाज को। कांधों का ताकत यानी जो उपयोग होता है उसका सही तरीके से उपयोग करते हुए गेंदबाज नजर आ और रहा है। आतिश बामरे को देखिए, बिल्कुल उनके तेज गेंदबाज जो आज नहीं खेल रहे, डेल स्टेन की तरह गेंदबाजी यासिर करते हैं, उन्हीं का बॉलिंग एक्शन अब मिलता जुलता है। बिल्कुल कहा जा सकता है कि एक अगर नहीं आए तो उनकी जगह उनकी कॉपी सही। कंप्लीट टीम है गेंदबाजी की। धीमी की थी इस मरतबा, बहुत खूबसूरत स्ट्रोक, पैरों के सामने मिस फील्ड और 4 रन। फील्डिंग का अपना तरीका रहता है। ये देखिए पैरों के बीच में आप दरार रखेंगे तो गेंद फरार होना है।
साहिबा मोमिन बता रहे कि ये 1.25 चौका लगा है। ओहो, क्या लेखा जोखा है। अच्छी गेंद, इस मर्तबा बच गए वहां पे बैट्समैन। गेंद विकेटों के करीब से जाती हुई शॉर्ट फाइन लेग पर। बिल्कुल साबा मोमिन साहब की अगर बात करें तो गोल्डन फिंगर्स आपने ही नाम दिया है और बखूबी बहुत ही बढ़िया काम किया है इस प्रतियोगिता में। उन्होंने बहुत ही शानदार और जानदार कार्य करते हुए नजर आए हैं साबा मोमिन। हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आज इनके साथ भी बैठना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। बिल्कुल, काका मात्रे ने भी उनकी सराहना की, डोमे ने भी की। इस बीच गेंद आसमान में खेला है, गेंद जारी लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। बैट्समैन शॉट खेलता है तो ये देखिए क्या खूबसूरत है, एग्जीक्यूशन था। फ्रंट लेग को गेंद की लाइन से अलग किया, गेंद को बल्ले के बीचों बीच लिया, गेंद बाउंड्री के पीछे और बल्ला कंधे के पीछे। बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट प्लेसमेंट, थोड़ा सा ताकत का कॉम्बिनेशन, गेंद हवाई यात्रा करती हुई डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए खूबसूरत सिक्सर। इस सिक्सर से मदद मिलती हुई स्कोर में 27 रनों पे पहुंचा स्कोर 1 विकेट गंवाने के बाद। आप देख रहे हैं ना भूलने वाला क्रिकेट, मदन बुआ नाइक कप 2016 में आप सभी का देर शाम हार्दिक स्वागत है। इसके बाद एक मुकाबला और होना है। धीमी गेंद चॉप किया है लेकिन फील्डर से दूर टप्पा खाती हुई 1 रन बना, खतरा हो सकता है, कलेक्ट नहीं कर पाए आरी। 2 रन पूरे किए बैट्समैन ने। बिल्कुल हम देख सकते हैं रनिंग बिटवीन द विकेट कितनी अच्छी थी, दोनों का तालमेल कितना अच्छा था। जहां हमारी पलके झपकी वहां 2 रनों के लिए तैयार भी हो चुके थे। अच्छा कॉम्बिनेशन, बेहतरीन तालमेल। बिल्कुल, पहला रन तेज लिया और दूसरा उससे तेज। यस, नो और वेट का जो मिश्रण है वो नजर आया। बामड़े की गेंद इस मर्तबा स्लॉक करने की कोशिश। अब इस तरह के शॉट तो आपने जो अभी भी KFC खत्म हुआ था उसमें देखे होंगे। जंपिंग हुक भी देखा, स्लीपिंग स्वीप भी हमने देखा था। अब यहां पर स्लीपिंग रिवर्स स्वीप में आउट हुए थे दीपक मडवी। 3 ओवर की समाप्ति, स्कोर 30 रन 1 विकेट गंवाने के बाद। अब मेरे ख्याल से गेंदबाजी राजू बोगा के हाथ में। जब से इरफान पठान इस साल में कैफी आजमी में आए हैं और जब से उनको मैंने पूछा था कि बाएं हाथ के गेंदबाज आप हैं, आपका आइडियल कौन रहा था, एक बात तो जरूर कहूंगा, उस दिन से भिवंडी के जो बाएं हाथ के गेंदबाज है उन्होंने तो कमाल कर दिया है। और जो गेंदबाज अब गेंदबाजी को आए हैं, मैं तो अक्सर कहता हूं कि राजू बोगा की गेंदबाजी मानो किसी इब्ने सफी के नॉवेल की तरह सस्पेंस रहती है। पहली 13 विकेटें हासिल की थी, लेकिन अब बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहते बाली ट्रॉफी में जिलानी। हालांकि 13 विकेटें राजू ने भी हासिल की थी और 14 विकेटें जिलानी ने हासिल की थी। 1 विकेट ज्यादा था लेकिन दोनों गेंदबाजों ने। वहीं जिलानी को अगले मैच में हम देखना है कि शाहिद खान, जावेद और आलम और बबलू टाइगर जिलानी और मैजेस्टिक नफीस को किस तरह फेस करते। 3 ओवर की समाप्ति 30 रन। दोस्तों कहीं भी मत जाइएगा, बने रहेगा क्लैश ऑफ टाइटंस के लिए। बिल्कुल हम देख रहे हैं मान्य श्री मदन बुआ नाइक चषक 2016, खूबसूरत बेहतरीन क्रिकेट की मेजबानी, शानदार और बेहतरीन अंदाज से इस प्रतियोगिता को सजाया गया है। अगर बात करते हैं प्रिंस मूवीज की, काफी बेहतरीन टेक्नीशियन टीम अपने काम को अंजाम तक के पहुंचाती हुई, उसी तरीके से अगर ऑल ओवर वर्ल्ड की अगर बात करते हैं तो यूट्यूब के माध्यम से संतोष नानेकर इस मैच का लेखा जोखा जो भी वीडियोस है वो आप लाइव देख सकते हो यूट्यूब के माध्यम से। संतोष नानेकर जो कि इस नानेकर की अगर बात करते हैं तो भावेश सर आपको अच्छे तरीके से याद होगा, नगर सेवक चषक नजीमुल्ला, उसमें इन्होंने शुरुआत की थी। आप और हम वहीं पे कमेंट्री कर रहे थे, स्टार्ट आपने ही दिया और आज उन्हें कौन नहीं पहचानता है। बिल्कुल, दुनिया की पहली टेनिस वेबसाइट है नानेकर की। और अब नानेकर तो मुझे ऐसा लगता है कि हर जगह सब कुछ करेंगे। खेल की शुरुआत बोगा, लेफ्ट आर्म राउंड विकेट। ओहो, बहुत खूबसूरत गेंद, समझ ही नहीं पाए बैट्समैन और विकेट कीपर। रिकोशेज होती हुई, अंपायर का क्या इशारा है, बाई। ये देखिए इनकी खासियत ये है कि एक ही एक्शन में गेंदों को अंदर भी लाते हैं रॉन्ग वन, और एक ही एक्शन में गेंदों को बाहर भी निकालते। लेकिन रन अप कम है, लेकिन उनका जो पिचअप है,
जिस तरह एक अच्छे शॉट के लिए आपके पास प्लेसमेंट, टाइमिंग और फुटवर्क होना चाहिए, उस तरह एक अच्छी गेंद के लिए आपके पास अच्छी लंबाई होना चाहिए, अच्छी उसकी लाइन होना चाहिए और अच्छी गति होना चाहिए। बिल्कुल, अगर इनके एक्शन की बात करते हैं तो देख सकते हैं सोहेल तनवीर की याद दिलाते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से एक्शन और पेस देख सकते हैं, एक ही एक्शन में बहुत ही सुंदर तरीके से गेंद को अंदर की तरफ लाते हैं, ये अच्छी बात है। ये देखिए बोगा के सामने अब बाएं हाथ के बैट्समैन को लाया है। इन्होंने बाली ट्रॉफी में जो हैट्रिक किया था, बहुत खूबसूरत गेंदबाजी की थी, फोकस गेंदबाज रहे थे बाली ट्रॉफी के, राजू बोगा। ओ तेज गेंद, फिर से समझ नहीं पाए बैट्समैन, मुलाकात ही नहीं हो रही है, लगता नहीं है बैट्समैन को कि तेज इतनी गेंदें आएंगी, और वो भी ये देखिए अप टू द बैट्समैन, आगे पिच करते हैं वो। विकेट कीपर आज प्रहलाद पाटिल नहीं है जो तालुका क्रिकेट के नंबर 1 विकेट कीपर है, तो फिर हारी को ऐसी गेंदें समझने में कठिनाई तो होंगी जब बैट्समैन ही नहीं समझ रहा है। बोगा इस मरतबा बॉलर बैक ड्राइव करने की कोशिश, मोटा सिरा गेंद स्क्वायर स्टारमैन पे गई है, दूर से कहीं थ्रो, लेकिन फिर से मौका गवा दिया। 2 रन। आपके पास एक खिलाड़ी भी अगर कम पड़ता है, आज प्रहलाद पाटिल नहीं, तो साफ नजर आ रहा है कि जो विकेट कीपिंग है वो यहाँ पे कमजोर। लेकिन तारीफ कर सकते हैं थर्ड मैन के खिलाड़ी की, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, 1 हैंड पिकअप एंड थ्रो बहुत ही अच्छा रहा। राजू बोगा लेफ्ट आर्म राउंड विकेट जाते हुए, ओ यॉक कराने की कोशिश, और आप जाकर स्टंप उखाड़ आउट, क्योंकि ब्रेक द बेल्स के बाद ब्रेक द स्टंप्स का रूल रहता है। ये देखिए क्या खूबसूरत गेंदबाजी है, उनकी फुल टॉस गेंदे भी बल्ले पे नहीं आती है, इसीलिए तो मैं उन्हें बॉन्डर ऑफ भिवंडी कहता हूं, राजू भोगा को। आंधी है गेंदबाजी की वो। बिल्कुल सर, देख सकते हैं यहाँ पर बल्लेबाज ने अपना विकेट खुद अपने हाथ से जाया किया है, चाहते तो वो सही सलामत क्रीज में वापसी कर सकते नहीं, थे। मरता क्या ना करता, जब रन नहीं बनते तो ये रिजल्ट आता ही है। 2 गेंदें बाकी है राजू भोगा की। तालुका क्रिकेट की नंबर 3 टीम खेल रही है, महिंद्रा स्पोर्ट और मराठा पंजाबी दोनों 3 नंबर पर रैंक कर रहे हैं, 1 पर विकी स्पोर्ट कुक से 5 कप के साथ और 2 पर बी इंडियन। क्या फाइनल मुकाबला रहा था बालाजी कप का। बहुत अच्छी गेंद, सचिन पवार नहीं समझे। जब सचिन पवार गेंद को नहीं समझे तो फिर कौन सा बैट्समैन रहेंगे, और उसमें कंडीशन ऐसी, उसमें पिच में सहायता, और ऊपर से राजू बोगा। बल्ले से लगी है साहबा? नहीं लगी, एक लगी। इन्हें 5 गेंदें की, उसमें 1 बल्ले से लगी। ये देखिए सचिन पवार जो बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं, गेंद की लंबाई को देखिए, बैट्समैन को कोई भी जगह नहीं दे रहे हैं स्ट्रोक लगाने के लिए। बॉन्डर ऑफ भिवंडी राजू बोगा इस वक्त आंधी बनते हुए। ओ बढ़िया गेंद, फिर से समझ नहीं पाए, लेकिन हरी का क्या, हरी कितनी भी जल्दी कर रहे हैं लेकिन गेंदें उनके हाथ में नहीं आ रही। तो ओवर समाप्त हुए, 4 कुल स्कोर है 35, 36 रन रखे। आइए आज शाम का आखिरी टॉस होने जा रहा है और ये आखिरी मुकाबला रहेगा। खेलने वाली टीमें उपमापुर फैम टीम, अहमद स्पोर्ट, और उनके साथ जो टीम है वो है अहमद फक्की फैम टीम पायनियर। तो आइए दोस्तों, हम टॉस करने जा रहे हैं और मित कुमार एंड कंपनी, मित कुमार टीम के कर्ता धर्ता दिनेश चौधरी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, और मनोहर मात्रे जी कि आपके हाथों से हम टॉस करने जा रहे हैं। वेलकम शाहिद खान, इन फॉर्म बैट्समैन है, तालुका क्रिकेट के बहुत महान कमेंटेटर भी हैं, और वेलकम आशिर, बुम बुम आशिर। मुकाबला बड़ा भी है, मुकाबला कड़ा भी है। एक तरफ शाहिद खान, जावेद, बबलू टाइगर हैं, तो दूसरी तरफ आशिर, जुल्फिकार और माजिद बोबड़े।
सम्माननीय दिनेश चौधरी, 4-4 ओवर का ये मैच है। वेलकम मित कुमार के करता धरता। और दोस्तों, इन्होंने जो फ्री एंट्री टूर्नामेंट दिया था, शोएब खान गुड्डू का फ्री एंट्री टूर्नामेंट दस्तक दे रहा है। बड़ी बात थी कि 3000 लोगों को 2 दिन दोपहर का भोजन, एक दिन वेज और एक दिन नॉन वेज फ्री खिलाया था। यूआर भी हमारे बीच में, माजी यूआर देवेंद्र। सिक्का मेरे पास है, एक तरफ अपला आमदार और एक तरफ लोक नेते मदन बुआ नाइक। मेरे भाई और मनोहर मात्रे जी हैं। यही खासियत है भादौड़ की कि मान्यवर्स को हमेशा आगे रखा जाता है। और टॉस को जीता इस वक्त शाहिद खान ने। शाहिद खान, आप मापोली कप में कमेंट्री कर रहे हैं, यहाँ टीम की कप्तानी कर रहे हैं। वो शो भी बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन ये शो अब गेयर बदल चुका है क्योंकि इसका चार्म बढ़ चुका है। एज अ कमेंटेटर, एज अ कैप्टन, आपको इस शो में कैसा लग रहा है? बिल्कुल बाबे सर, इस मैदान पे सभी शो बहुत बेहतरीन होते हैं और ख़ासकर इस शो के बारे में तो मैं बिल्कुल कहूँगा कि बहुत बढ़िया टूर्नामेंट है, बहुत बढ़िया आयोजन है और बहुत ही अच्छा इस वक्त हम देख रहे हैं इस मैदान को सजाया गया है और बहुत अच्छा इस वक्त स्पर्धा चल रही है। तो मैं मुबारकबाद दूंगा पूरी इस वक्त दुर्गावी टीम को और मदन मोहन नायक साहब को और जो भी उनके सपोर्टर्स हैं सभी को। ये धूप निकल चुकी है, टॉस आपने जीता है, क्या करना चाहेंगे? फील्डिंग। कारण क्या है, रीजन क्या है? इस वक्त बाबे सर ऐसा हुआ कि 2 बार हम लोग पहले बैटिंग करते समय पॉइंटर के सामने कहीं ना कहीं हमारा थोड़ा कमिटमेंट बैटिंग सही नहीं हुई। तो इस बार इंशाल्लाह हम ये कोशिश कर रहे हैं कि चेस करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम रन में रोकने की कोशिश करेंगे और अच्छी इस वक्त गेंदबाजी करने की कोशिश करेंगे। आपका कहना है कि हैट्रिक जीत से पॉइनियर को आप रोकने जा रहे हैं? बिल्कुल इंशाल्लाह कोशिश तो यही रहेगी क्योंकि बाबे सर 4 मुकाबले हुए जिसमें से 2 हम जीते और 2 वो जीते और अब 5वां मुकाबला है। तो इंशाल्लाह कोशिश रहेगी कि ये मुकाबला हम जीते। एक आखिरी सवाल के जब आप गेंदबाजी कर रहे हैं तो कौन से बैट्समैन है चाहेंगे कि थोड़ा चीपली आउट करे? बिल्कुल बाबे साहब, पॉइनियर स्पोर्ट्स की तरफ देखिए तो 4 से 5 बहुत अच्छे बैट्समैन है, जिसमें माजिद है बहुत अच्छे बैट्समैन है, आशिर अच्छे बैट्समैन है, रमीज़ है, जुल्फिकार है। तो कहीं ना कहीं सभी बैट्समैन को जल्दी आउट करने की कोशिश रहेगी और खासकर अगर देखें हम तो आशिर और रमीज़ दोनों बहुत अच्छे बैट्समैन है, तो उनको जल्दी आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हमें उम्मीद करें कि आपके दोनों मुकाबले जैसे इंटरेस्टिंग हुए थे वैसा ही होने जा रहा है। बिल्कुल इंशाल्लाह ज़रूर अच्छा मुकाबला खेलने की कोशिश करेंगे। ऑल द बेस्ट। इस वक्त ये सिक्का उनको जीत के लिए दे रहे हैं मनोहर मात्रे। आशिर, अभी तक लोग बाली ट्रॉफी को नहीं भूले, ना अल्ताफ बाली को भूले, ना पॉइनियर को भूले। वो कप जो कि टेनिस क्रिकेट का आईपीएल कहा गया, लेकिन आप वो कप के पीछे आप खड़े थे, अल्ताफ बाली खड़े थे, पॉइनियर। ये कप में आप आए हैं मदन बुआ के और जय दुर्गा बी स्पोर्ट्स के, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाभी साहब। जय दुर्गा बियोले को मुबारकबाद देना चाहूँगा मदन बुआ सर को कि बहुत अच्छा टूर्नामेंट रखे और हम लोग यहाँ खेलने का मौका दिए। इस अहम मुकाबले में जहाँ पर 4 में से 2-2 आप लोगों ने जीते हैं, क्या आपको लग रहा था कि टॉस इम्पोर्टेंट है? हाँ सर, इम्पोर्टेंट था, लेकिन बैटिंग आई है तो अब इंशाल्लाह बैटिंग भी अच्छी करेंगे। 4 ओवर तक कहाँ जाना चाहेंगे? 40+। ये बताइए कि क्या माजिद बोबड़े ओपन करेंगे? हाँ, मेरे साथ ओपन करेंगे। यानी आपने तैयारी कर ली है। ये बताइए कि मैच, ये जो बड़ा मुकाबला है, आपकी पूरी टीम है या कोई फेरबदल है? नहीं भाभी सर, पूरी टीम तो नहीं है, जिसमें से मेरे एक ही बॉलर है जिलानी। तो गेंदबाजी के ट्रम्प कार्ड जिलानी रहेंगे? इंशाल्लाह वही रहेगा। All the best. The news from the ground is Shahid Khan won the toss and choose to the bowl first. Is back to the commentary box. Kaka Matre is there. तर व्यासपीठावर आदरणीय पाहुणे उपस्थित मान्यवर कक्षामध्ये उपस्थित मान्यवर कक्षामध्ये लक्ष्मण गुलवी यांना विनंती असेल की आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे। लक्ष्मण गुलवी टेमगुरपडा समाजसेवक यांना विनंती असेल आपण व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचं आहे। दोन्ही संघामध्ये नाणेफेकी देखील झालेली आहे। आपण पाहत आहेत जय दुर्गा बी आयोजित मदन बुआ नाईक चषक 2016 आपण पाहत आहेत। संपूर्ण व्यासपीठ आपण पाहत आहेत आज उपस्थित। या स्पर्धेचा नियम आपल्यापर्यंत आणत आहे, कारण की संपूर्ण संघाला 12 ड्रेस देण्यात आलेले आहेत। विदाउट ड्रेस ग्राउंड मध्ये उतरायचं नाही, कारण की पॉइनर या संघाने देखील 8 खेळाडू घेऊन देखील केलेले आहेत पॉइनर।
तर विदाउट ड्रेस कोणीच गावामध्ये खेळायचं नाहीये. ओ टू कॉमेंट्री सिद्दीक भावे सर आणि काका मात्रे. बहुत बहुत धन्यवाद. तो दोस्तों हमारे साथ अब कमेंट्री में जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ पुणे नरेश डोमे जी. नॉलेज उनका बहुत अच्छा है, क्रिकेट के प्रति तो उनका जो प्रेम है वो लाजवाब है. और वाकई में पूना में जब भी बड़ी स्पर्धाएं होती है वहाँ पे डोमे कमेंट्री बॉक्स पैनल में बड़ा नाम रखते हैं. इस वक्त वो रंग भर रहे हैं मदन बुआ नाइक चषक में. लेकिन डोमे जी और काका मात्रे जी, मैं बताना चाहूँगा हमारे इलाके में जो डॉक्टर गौली सर है, मोरेश्वर गौली, वो तबीयत की नासाजी की वजह से इस टूर्नामेंट में नहीं है. लेकिन जितने भी मेगा इवेंट होते हैं मराठी कमेंट्री में उनका आज तक कोई बदल नहीं मिला. बहुत महान कमेंटेटर हैं और बहुत नॉलेज रखते हैं. लेकिन आइए माइक्रोफोन पे इससे पहले कि मैं डोमे को आवाज़ देना चाहूँगा, हम आपको वीआईपी पे लिए चलते हैं. वहाँ पर हमारे संदेश पाटिल है. धन्यवाद. कॉमेंट्री बॉक्स व्यासपीठावर आदरणीय पाहुणे मित कुमारचे सर्व दिनेश चौधरी उपस्थित आहेत. कल्पेश गुलवी यांना विनंती असेल आपण त्यांचा सत्कार करायचा आहे. व्यासपीठावर आदरणीय पाहुणे दिनेशजी चौधरी, मित कुमारचे सर्व यांचा सत्कार होता आहे. आपण पाहता दिनेश चौधरी यांना ज्यांनी एक मोठा टुर्नामेंट आयोजित केला होता. त्याचबरोबर मनोहर मात्रे उपस्थित आहेत व्यासपीठावर. कल्पेश गुलवी यांना पुन्हा एकदा विनंती असेल की आपण आपल्या शुभ हस्ते मनोहर म्हात्रे यांचा आपण सत्कार करायचा आहे. व्यासपीठावर सत्कार होत आहे मनोहर म्हात्रे यांचा आपण पाहत आहेत कल्पेश गुलवी यांच्या शुभ हस्ते. तो ओ टू कॉमेंट्री बॉक्स सिद्दीक भावे सर. धन्यवाद दोस्तों. काका मात्रे और डोमे हमारे साथ अगले 2 दिन रहेंगे. आइए माइक्रोफोन पर नरेश डोमे. करवत कानस कुणी चालो कुणी पिकवो शेतमळा कलम कागदावरी राबो वा भाळावर गंध टेळा. खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू मिड विकेटला खेळला. नो बॉल, पहिलाच नो बॉल मैदानामध्ये आपण पाहू शकतो. 2 धावा धावफलकावरती. बिल्कुल आईसीसी ने जो रूल लाया है ये देखिए, उन्होंने बैट्समैन का स्टंप उड़ाना था तो पैर से अपने ही साइड का स्टंप उड़ा दिया और फ्री हिट मिलता हुआ यहाँ पर. पूर्वी क्रिकेटमध्ये हा नियम नव्हता. ज्यावेळेस गोलंदाज गोलंदाजी करत होता त्यावेळेस त्याचा हात लागून किंवा पायाने जरी बेल्स पडली तरी तो नो बॉल किंवा डेड बॉल ठरवला जात नव्हता. परंतु 1 ऑक्टोबर 2015 रोजी आयसीसीने हा नियम आणला की ज्या वेळेस गोलंदाज गोलंदाजी करताना यष्ट्या पाडेल त्यावेळेस तो नो बॉल ठरवला जाईल. उसका एक रीजन बताया गया था जो 1 अक्टूबर को ये रूल आया था कि बहुत से ऐसे गेंदबाज थे दुनिया में जो विकेट को चिपक कर गेंदबाजी करते थे और सीम का इस्तेमाल करते थे जिससे गेंदें ज्यादा आउट स्विंग होती थी. आणि नक्कीच तो गरजेचा होता कारण मांकडेडला सुद्धा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट काउन्सिलनं परवानगी दिलेली आहे आणि त्यामुळं नक्कीच तो नो बॉल ठरवला जावा हे एक बरेचशा तज्ञांचं मत पडलं आणि या नियमाला पुष्टी दिली आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेने. अर्थात हे प्रायोगिक तत्वावरती काही नियम यावर्षी लॉन्च झालेले आहेत. ते सातत्याने कायमस्वरूपी असतील असं अजून आयसीसीने निश्चित केलेलं नाही. बघायचंय प्रत्येक फ्री हिट नो बॉल वरती फ्री हिट हाही एक त्यातलाच नियम आहे. पंचांकडे मला वाटतं काहीशी मागणी केलेली असावी. दिनेश नाईक आणि दुसरे पंच आपल्या समेत आहेत ते शकील कुट्टी. अतिशय दर्जेदार काम पंचांचे या स्पर्धेमध्ये. अंकुश चौधरी, गोकुळदास पाटील. आज शिवराम मोहिते आपल्या समेत नाहीत परंतु त्यांनी देखील तितकंच दर्जेदार काम या स्पर्धेमध्ये केलं. उद्या पुन्हा एकदा ते आपल्यामध्ये जॉईन होण्याची शक्यता आहे. पहिलं षटक मैदानामध्ये सुरू आहे. 2 धावा धावफलकावरती. 4 षटकांचा हा सामना. सलामीची जोडी मैदानामध्ये प्रतीक विरुद्ध प्रतीक आणि यशपाल. उमेशचा हा चेंडू. मराठा पंजाब विरुद्ध जॉय कुमार या 2 बलाढ्य संघांमध्ये ही लढत मैदानामध्ये आपण पाहू शकतो. उमेश हो बघा चेंडू शॉर्ट अंपूल एक जबरदस्त फटका स्क्वायर लेग सीमारेषे बाहेर षटकार. कैफी आजमी ट्रॉफी से ये जो बैट्समैन है ना यशपाल, ये तो मानो घर से सेट होकर आते हैं. ये गेंदबाजी से कम गेंदबाजों के भावनाओं से खेलते. आते ही उन्होंने सिक्सर लगा दिया. नक्कीच सिद्दीक सर 4 षटकांचा सामना आहे तर तुम्हाला सेट व्हायला वेळ कुठे मिळणार आहे. इथं फलंदाजांना नक्कीच पहिल्या चेंडू पासूनच आक्रमण करण्याची गरज असते आणि फलंदाज देखील तितकेच कसलेले आणि तितकेच मुरलेले आहे. टेनिस क्रिकेट त्यांनी कोळून प्यायले त्यामुळे कोणताही चेंडू षटकार ठोकण्याची क्षमता टेनिस क्रिकेटचे खेळाडू अलीकडे ठेवतात. बिल्कुल नॉन स्ट्राइक पे प्रतीक भोईरे हैं जिन्होंने इस सीजन में
अर्धशतक लगाया था। क्या लाजवाब बारी खेली थी जॉली स्पोर्ट कामतगर के सामने नाना चषक में। नक्कीच या अगोदरच्या सामन्यामध्ये देखील त्याने अशीच मोठी इनिंग खेळली होती। यावेळेस पंचांचं बोट आकाशाकडे बघा, 36व्या क्रमांकाचा नियमाचा वापर करतायत पंच दिनेश नाईक आणि पहिला फलंदाज बाद। सरगमचा पापा आईलाईन आई तुझा डोंगर धनानी लायक डोंगर धनानी लाय। सरगमचा पापा आईलाईन आई तुझा डोंगर धनानी लायक डोंगर धनानी लाय। सरगमचा पापा आईलाईन आई तुझा डोंगर धनानी। बघा सिद्दीक सर, यशपाल ज्याची आपण चर्चा करत होतो, नक्कीच एक षटकार ठोकून त्याने आक्रमक किरात दाखवले होते आणि तो धोकादायक ठरू पाहत होता। पुढच्या चेंडूवरती त्याला एलबीडब्ल्यू केले उमेशनं आणि तो नक्कीच बाद होऊन परतलेला। एक मोठा धक्का आपण म्हणू शकतो की देवाकडे नाकी डोळी नीटस बायको मागावी आणि देवानं कॅटरीनाच पदरात टाकावी। बड़ी मांग है आपकी। बघा असं यश नक्कीच मिळालेलं आहे। पहिल्या षटकामध्ये खूप मोठं यश यशपालच्या रूपाने मिळतंय ते जॉय कुमारला। मराठा पंजाबला बसलेला पहिला धक्का, 8 धावा 1 गडी बाद। पहिले षटक सुरू उमेश। फुलटॉस चेंडूला नक्कीच ड्राईव्ह करायचा होता, बाहेरची कड घेत चेंडू कव्हर पॉइंट वरती येईल। क्षेत्ररक्षक आहे तिथे अडवेल, 1 धाव अपेक्षित तिथे, 9 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये। हमारे बीच में महेश चौधरी जी मौजूद हैं। आपसे निवेदन है कि आपको मंच पे आना है, उसकी शोभा को बढ़ाना है। सम्माननीय महेश चौधरी जी, आपका हार्दिक स्वागत है। उमेश एक संमिश्र षटक आपण पाहू शकतो। एक षटकार जरी त्याला मिळाला, त्याच्या गोलंदाजीवरती खेचला असला तरी त्याने एक गडी बाद केला यशपालच्या रूपानं। एक चांगलं यश मिळून दिलंय पुन्हा एकदा। ओहो, गुडलेन स्पॉट वरून चेंडू आतमध्ये येत होता, नक्कीच फ्लिक करायचा होता फलंदाजाला, टायमिंग त्याला मिळालं नाही, परंतु स्क्वेअर लेगला 1 धाव त्याला नक्कीच मिळेल। एका धावेने धावफलक पुढे जातोय, 2 अंकामध्ये पोहोचेल यावेळेस। 10 धावा एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये। एक चांगली सुरुवात पाहतोय आपण मराठा पंजाब। अमित मात्रे और साथ में बहुत ही तेज गेंदबाज प्रशांत मात्रे भी हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत। अप्रतिम शॉट, नजाकत भरा हा फटका आहे, क्लास दाखवतो या फटक्याबरोबरच। गतीचा वापर केला, चेंडू डी फाइन लेग सीमारेषे बाहेर, 4 रन। जॉर्ज बेली हैं वो भिवंडी के, क्या स्ट्रोक खेला हरी ने। उन्होंने बाली ट्रॉफी में 2 बहुत बढ़िया इनिंग खेली थी 40+ की। ये देखिए किस तरह से उस शॉट को खेला। ओहो, पैडल स्वीप खेला था। ये देखते हुए कि फाइन लेग ऊपर खड़ा है और गेंद तेज आउटफील्ड पे जाती हुई 4 रन। दरम्यान आगमन होत आहे व्यासपीठावर सुरेशजी पालू पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे। शाखा प्रमुख भादवड यांचं आगमन झालेलं आहे। नजर खूप महत्वाची असते फलंदाजाची आणि नजर ज्यावेळेस चेंडू बॅट पर्यंत येईपर्यंत फलंदाज चेंडू पाहतोय, त्यामुळे अशा प्रकारचे फटके आपण पाहतो की फलंदाजाच्या बॅट मधून सहज बाहेर पडतात। बिल्कुल, आई सेट बैट्समैन थे सदा गोपानंद रमेश। आपको तो याद था, उनका फुटवर्क उतना नहीं था, लेकिन आई सेट की वजह से वो बहुत अच्छे स्ट्रोक लगाया करते थे। प्रत्येक खेळाडूची एक वेगळी प्रतिभा असते आणि एक वेगळी ओळख असते। आपण बऱ्याच वेळा बघितलं होतं सदाभाऊ गोपन रमेशला, परंतु तितकीशी कन्सिस्टन्सी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये तो दाखवू शकला नाही आणि त्यामुळे त्याला देखील बिल्कुल उसका कारण रहा था कि फुटवर्क हमेशा उनका साथ नहीं देता था और इंग्लैंड में जहां लेट स्विंग होती थी वहां पर उस तरह के शॉट जोखिम भरे रहते थे। फुटवर्क नक्कीच खूप महत्वाचा आहे, परंतु सेहवागनं याला देखील तडा दिला होता। पूल केलेला हा फटका, डीप मिड विकेट सीमारेषे बाहेर, षटकार। युवा बैट्समैन है प्रतीक हुए, क्या शॉट खेला है वहां पर। आइए देखते हैं किस तरह से दिखाया जा रहा है। बहुत सुंदर टेलीकास्ट, छोटी गेंद थी, बैकफुट पे चले गए, शॉट हम पुल किया और बल्ले का मुंह पूरा खुलता हुआ और गेंद जा रही है मिड विकेट बाउंड्री के बाहर, 6 रन। प्रिंस मोइज की बात ही अलग है। तालुका के तमाम मेगा इवेंट को उन्होंने लाजवाब कवरेज दिया है। रविंद्र गुलवी की पूरी टीम हर जगह टेलीकास्ट में रंग भरती हुई, किंग ऑफ टेलीकास्ट। टेनिस क्रिकेटला नक्कीच ही गरज होती ग्लॅमरची आणि या टेलिकास्ट द्वारा नक्कीच वेबसाईट मुळे
ग्लोबलाइज टेनिस क्रिकेट आपण झालेलं पाहतो. बघा हा चेंडू नक्कीच थर्ड मॅन वरून फेकेल. एक धाव मिळाली. एका धावेबरोबर धावफलकावरती आता वाढ होईल. 21 धावा. त्याचबरोबर आगमन होत आहे सुभाष पाटील यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. न्यू प्रगती भातवड सदस्य सुभाष पाटील यांचं आगमन झालेलं आहे. गोलंदाज केशू हो लाईन मध्ये फलंदाज होता, परंतु एक चुकीचा फटका आपण पाहू शकतो. परफेक्ट मिडल ऑफ द बॅट इथे करू शकला नाही. अक्रॉस खेळायचा प्रयत्न आणि इतका लेंथ चेंडू अक्रॉस खेळणं हे तितकंच धोकादायक असतं. बिल्कुल है. जिस तरह से मैच आगे बढ़ रहा है मैं नहीं समझता कि जॉय कुमार आज की शाम एंजॉय करेंगी. यावेळेस बॅकफुट वरती जाऊन लॉंग ऑफला खेळला हा फटका. फलंदाजांनी बघितलं होतं की पहिला चेंडू एकदम समोर होता, समोर तो बाहेर घेऊन गेला होता आणि त्यावेळेस एक ड्राईव्ह करणं हे गरजेचं होतं. पुन्हा एकदा त्याच पद्धतीला एक चांगला चेंडू खेळला त्यानं. 22 धावा आपण पाहू शकतो. खूपच पाठीमागून टाकलेला हा चेंडू होता गोलंदाजाने, डावेष्टीच्या खूपच बाहेर. आपण पाहिलं होतं की पाकिस्तान विरुद्ध आपण सामना खेळतो 2020 आता आपण तर मोहम्मद आमिर हा देखील असा पाठीमागून चेंडू टाकायचा, परंतु परफेक्ट त्याचे स्पेल इतका भयानक स्पेल होता. यावेळेस खोलवर टप्प्याचा हा चेंडू मिड विकेटला खेळलाय. क्षेत्ररक्षक आहे तिथे आडवे धावफलक पुढे जाईल. एक चांगली फलंदाजी दोन्ही फलंदाजांकडे आपण पाहतोय. सुरुवातीला ते थोडेसे शांत खेळले, परंतु एक खराब चेंडूचा षटकार मिळाल्यानंतरही थोडे अजून परत एकदा शांत झाले. ते सिंगल्स घेतात, स्ट्राईक रोटेट करतायत, हे खूप महत्वाचं आहे. आणि दुसरं षटक मैदानामध्ये सुरू असताना धावफलकावरती 24 धावा आपण पाहतोय. यावेळेस पुन्हा एकदा मिड विकेटला खेळलेला हा चेंडू वाईडिश लॉंग ऑन आपण म्हणू शकतो. तिथे एक धाव मिळाली आणि एका धावेने धावफलक जाईल तो 25 धावा. 2 षटकांचा खेळ संपला. 25 धावा धावफलकावरती. एका गड्याच्या मोबदल्यामध्ये मराठा पंजाब. अजून 2 षटकं त्यांच्यासाठी आहेत. जॉय कुमार बघत त्यांना कशा प्रकारे अडवेल. सुरुवातीला तर शांत खेळणारा खेळाडू प्रतीक देखील एक षटकार ठोकलेला आहे. हरीने एक चौकार ठोकून आपल्यामध्ये देखील क्षमता निर्माण दाखवलेली आहे. आणि आता बघायचं आहे की पुढच्या 2 षटकामध्ये गोलंदाजांना हे किती त्रस्त करतायत, किती त्रास देत आहेत. नक्कीच आपण ऐकणार आहोत सिद्दीक बाबे सर यांना. धन्यवाद. बहुत बहुत धन्यवाद नरेश डोमे. ये हमारा वीआईपी जहां पर दिनेश चौधरी, प्रहलाद जयदुर्गा के बहुत बड़े ऑलराउंडर थे. साथ में सुरेश पाटिल, अन्य मान्यवर मनोहर मात्रे, सभी का हार्दिक स्वागत है. दो ओवर में जीतने के लिए केवल 11 रन चाहिए. कोई चमत्कारी मैच को जीता सकता है और चमत्कार होते हैं लेकिन रोज नहीं. आप सभी का सुहानी शाम में हार्दिक स्वागत है. मदन बुआ नाइक कप 2016 में स्पॉन्सर प्रभुदास नाइक, देवेंद्र नाइक और मदन बुआ नाइक. जय दुर्गा बी स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइज. पहली गेंद रिवर्स खेला है, गैप में गेंद जा रही है, नहीं रोक पाएंगे. गेंद बाउंड्री के बाहर. 4 रन. आई माझी सत्वाची माऊली न बस केला कारल्या ठाई. आई माझी सत्वाची माऊली न बस केला कारल्या ठाई. मैच की विजेता टीम को जो क्वार्टर फाइनल खेलना है वो अगली मैच की विजेता टीम से, जबकि एनआर को अंसिका से क्वार्टर फाइनल खेलना है जो ठीक 1 बजे रहेगा. देखना है टैली थोड़ी देर के बाद हमारे बीच में आएगी. इस मर्तबा अच्छी लंबाई की गेंद थी, दूर से खेला था, फ्लैशी कवर ड्राइव, स्लाइस करना चाहते थे ऑफ स्टंप के बाहर. अच्छी गेंद. योगेश लेट श्याम नाइक गैलरी एंड से मुड़ते हुए, जिनका यहाँ कीर्तिमान था. त्रिशूल के सामने शाम में 2 छक्के लगा के मैच जिताया था. 12 रनों की आवश्यकता थी उस वक्त. इस मर्तबा बहुत खूबसूरत लैप स्विप. गेंद जा रही है बैकवर्ड स्क्वायर लेग, बाउंड्री और लॉन्ग लेग के बीच में. 4 रन.
सभी का नाम भी इन फॉर्म बैट्समैनों में जुड़ता हुआ, दीपेश माली, हरी और प्रतीक भोईर, 3 बैट्समैन एक ही टीम के, मराठा पंजाब के, जबकि एक ही टीम के 3 बैट्समैन विकी स्पोर्ट कुकसे के भी हैं। यहाँ पर अजय भोईर, जयेश पाटिल और शेखर दलवी, बी इंडियन के भी 3 बैट्समैन इस सफ में आ चुके हैं। इस मर्तबा अच्छी गेंद, अपील बहुत जोरदार, हाउ इज दैट, लेकिन अंपायर सहमत नहीं। फ्रंट फुट पे थे बैट्समैन, अंपायर का इशारा भी नहीं आया है। लेग बाय, ये देखिए अच्छा निर्णय, ऑफ स्टंप को मिस कर रही थी, बढ़िया निर्णय, नीचे भी रही थी। 34 रन। गेंदों का बैठना भी एक अजीब कहानी है। डेनिस लिली की गेंद क्या बैठ गई, गावस्कर आउट हुए, सुशील दोषी कह उठे कि गेंद क्या बैठी, भारतीय टीम पूरी बैठ गई ऑल आउट होकर। फुल टॉस गेंद, अच्छा स्ट्रोक तो नहीं है, 1 रन जरूर मिलेगा। नए बैट्समैन दीपेश माली, जिन्होंने प्रतीक भोईर, आने वाले बैट्समैन दीपेश माली रहेंगे, जिन्होंने सबसे लंबा छक्का लगाया था लगभग 120 मीटर का चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे। अब सिर्फ औपचारिकताएं रह गई, सिर्फ 1 रन चाहिए मराठा पंजाब को लगातार क्वार्टर फाइनल में पहुंचने के लिए। इस मर्तबा आसमान में खेला है, गेंद बाहर जाएंगी, यस 6 रन। इस मैच को जीत लिया मराठा पंजाब ए ने। कॉन्ग्रेचुलेशन योगेश भोईर, द कैप्टन आतिश पाटिल, अमित मात्रे, अमित भोईर एंड प्रशांत मात्रे, सुहास पाटिल एंड हार्ड लक सचिन पवार, चेतन पवार एंड करसन फ्लोरे। आमच्या मधून पाहुणे रजा घेत आहेत, वेळात वेळ काढून या स्पर्धेची शोभा वाढवलेली आहे। भिवंडी निजामपूर शहर महानगरपालिकेचे विद्यमान नगरसेवक नितीन बजाके, त्याचबरोबर मनोहर म्हात्रे, त्याचबरोबर प्रवीण पाटील आणि तसेच इतर मान्यवर। मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी हैं जिन्होंने बहुत जबरदस्त बल्लेबाजी की, इन फॉर्म बैट्समैन, और उनका नाम है हरी। हरी आपको आगे आना है। तर मॅन ऑफ द मॅच साठी यायचं आहे व्यासपीठावर। हमारे भाइयों और दर्शक जो दीवार पे बैठे हैं, प्लीज आपको बुआ साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको स्टैंड में जाके बैठना है। मॅन ऑफ द मॅच साठी यायचं आहे व्यासपीठावर। हरी आपण यायचं आहे। मॅन ऑफ द मॅच साठी उत्कृष्ट अशी फलंदाजी केली होती। सन्मान्य व्यासपीठ आपण पाहतायत दिनेश चौधरी यांना आपण पाहतायत, यांच्या शुभ हस्ते हरियाला मॅन ऑफ द मॅच देण्यात येत आहे। उत्कृष्ट अशी कामगिरी केलेली आहे हरियाने। मित कुमारचे सर्व दिनेश चौधरी यांच्या शुभ हस्ते हरियाला मॅन ऑफ द मॅच देण्यात येत आहे। त्याचबरोबर रिगल स्केअर यांच्या माध्यमातून 75,000 वाउचर दिलेला आहे। आपण पाहू शकता हरियाला देतात मित कुमारचे सर्व दिनेश चौधरी। त्याचबरोबर व्यासपीठ आमचा सन्माननीय पंडित गुलवी देखील व्यासपीठावर विराजमान आहेत। तर दोन्ही संघामध्ये सामना होता आहे आणि कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये देखील सिद्दीक भावे सज्ज आहेत। ओठो सिद्दीक भावे सर। बहुत बहुत धन्यवाद। खेल की शुरुआत और पहले दौर के लिए मैं आवाज देना चाहूंगा, शहजाद शेख आपको आना है, क्योंकि आज हमारे साथ वो आखिरी दिन कमेंट्री कर रहे हैं। शहजाद शेख, मुमरा की आवाज, शहजाद शेख आपको कमेंट्री के लिए आना है। शहजाद शेख हमारे बीच 4 दिन से कमेंट्री कर रहे हैं और पिछले पहले दौर के लिए शहजाद शेख और इनकी ये आखिरी आज की आवाज रहेंगी, और उन्हें मैं कॉम्प्लीमेंट देता हूं कि आगे बढ़िए और खेल की बारीकियों के साथ मुमरा में जिस तरह अपने नाम कमाया है, थाना जिला में नाम कमाए। तो ये बताते हुए कि पॉइनियर ने अहमद स्पोर्ट्स ने टॉस जीता है, पहले फील्डिंग करने का निर्णय शाहिद खान के नेतृत्व में टीम मैदान पर और माइक्रोफोन पर पहले दौर के लिए आ रहे हैं शहजाद शेख। तर व्यासपीठावर सुनील दिवेकर यांचं देखील आगमन झालेलं आहे। त्यांना विनंती असेल आपण पुढे बसायचं आहे, कारण की लाईव्ह टेलिकास्ट चालू आहे। त्याचबरोबर सुभाष पाटील आपण देखील व्यासपीठावर बसायचं आहे। आपण पाहताय मान्यवर कक्षामध्ये
हमारे बीच शैलेश गायकवाड़ हैं। आपसे निवेदन है कि आपको मंच पे बैठना है। जिनका शो आप देख रहे हैं, आज बारिश की वजह से मापोली कप इसलिए रद्द हुआ कि आउटफील्ड बहुत ज़्यादा गीला था और वहाँ बारिश भी ज़्यादा हुई थी। कल से मापोली कप फिर से आप देखेंगे। शैलेश गायकवाड़ हमारे बीच आ चुके हैं। अदनान भाबे, शैलेश गायकवाड़, फरहान कोतकर और सहयोगियों का जो शो चल रहा है मापोली में, उससे भी कवरेज प्रिंस मूवीज कर रही है और यूट्यूब पे वो भी मैच। लेकिन आज वहाँ छुट्टी का दिन था बारिश की वजह से। आइए दोस्तों, लौट चलते हैं मदन बुआ नाइक कप की दुनिया में शहजाद शेख के साथ। थैंक यू सिद्दीक भावे सर। फिर से एक बार मैं आपका मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और साथ ही साथ मैं भावे सर को जरूर थैंक्स कहना चाहूंगा कि उन्होंने इस मंच पर इतनी बड़ी स्पर्धा में मुझे मौका दिया। मान्य श्री मदन बुआ नाईक चषक 2016 आज के दिन अंतिम। त्याचबरोबर आगमन होत आहे व्यासपीठावर संतोष भोईर त्यांचं देखील मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। जयदुर्गा बी आयोजित मदन बुआ नाईक चषक 2016 मध्ये हार्दिक स्वागत आहे। शंकर भोईर आमच्यामध्ये उपस्थित आहेत व्यासपीठावर। वेलकम दादा, आपलं मनापासून हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे। त्याचबरोबर मान्यवर आपण पाहतायत व्यासपीठावर प्रल्हादजी नाईक, त्याचबरोबर दिनेश चौधरी, दिलीप मोरे, त्याचबरोबर सुरेश पाटील